अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अमूमी तौर पर मेरा मौजू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अदलिया के ताल्लुकात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मीडिया के ताल्लुकात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खलाई मखलूक नादीदा हाथों के ताल्लुकात रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने अखबार जहां पढ़कर सुनाया था कि आखिर 50 साल से पाकिस्तानी मीडिया में क्या कुछ लिखा जा रहा है और जो कुछ मीडिया में लिखा जाता है, जो कुछ मीडिया में छपता है, क्या उसे सहाफत कहा जा सकता है। इस सिलसिला को पसंद किया गया और कुछ दोस्तों की तरफ से फरमाइश आई और मुझे कहा गया कि अखबारात एक एक करके और सहाफियों के नाम लेकर कहा गया कि उनके बारे में इजहार ख्याल किया जाए और उनकी सहाफत का पोस्टमार्टम किया जाए। मैंने अपनी तरजीह के मुताबिक उर्दू मीडिया में अपने सबसे फेवरेट सहाफी, अब आप ये इस बात को समझ लें कि मैं उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, काबिल जिक्र समझता हूं। रऊफ कुलासरा का आज का कॉलम आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। रऊफ कुलासरा बिलाशुबा एक बहुत बड़े सहाफी हैं, बड़े आदमी हैं, इल्मी और फनी एतबार से बहुत ताकतवर पोजीशन पर काबिज हैं। अमूमी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत का तासर उनकी सहाफत में नजर आता था। हर आदमी के अपनी पेशा वराना महारत का एक पीक टाइम होता है जब वो अपनी आला तरीन सतह पर पहुंच जाता है। यहां पहुंचकर कोई शख्स अपने आप को बरकरार रखता है या अपने आप को कमोडिटी बनाने की कोशिश करता है। यह हर शख्स की अपनी पसंद है। 2008 से पहले रऊफ कुलासरा को प्रो पीपीपी सहाफी गर्दाना जाता था। उनकी गिनती उन लोगों में होती थी जो सराइकी इलाका के लिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए या डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हक में लिखते थे। 2008 में एक वाकया हुआ, एक हादसा हुआ, उनकी जुबानी खुद सुन चुका हूं। दोस्तों ने तस्दीक की है कि एक महफिल में उन्हें सदर आसिफ अली जरदारी, जो अभी हाल ही में मुंतखब हुए थे, उनके साथ मुलाकात का मौका मिला तो उन्होंने आसिफ अली जरदारी को 2 घंटे तक लेक्चर दिया और उन्हें बताया कि उनका इमेज बहुत गंदा है और रऊफ कुलासरा ने उन्हें तजावीज पेश की कि किस तरह से आसिफ अली जरदारी अपने इमेज को बेहतर कर सकते हैं। वहां पर हाजिर दोस्त कहते हैं कि 2 घंटे तक ये मुज़ाकरा जारी रहे और ये लेक्चर जारी रहा। बिलाखिर आसिफ अली जरदारी ने उनसे सवाल किया कि आपका पेशा क्या है, आप क्या काम करते हैं। रऊफ कुलासरा इस बात पर गुस्सा कर गए और उन्होंने कहा, आप मुझे नहीं जानते, मैं मुल्क का मारूफ तरीन सहाफी हूं, एक ग्रेड का सहाफी हूं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नहीं, मुझे आप सहाफी नहीं दिखाई दिए, मुझे ऐसे लगा कि आप सियासतदान हैं। तो मैं आपको तजवीज पेश करूंगा कि आप अपनी सियासी जमात बनाएं, जद्दोजहद करें, जेल जाएं, मुशक्कत करें, लोगों की फॉलोशिप को लेकर आगे बढ़े, लोग आप पर एतमाद करें और अपनी तरजीहात के मुताबिक पाकिस्तान को तब्दील कर दें। सदर आसिफ अली जरदारी ने उन्हें बताया कि उनकी अपनी तरजीहात है, उनकी सियासी जमात है, उसकी अपनी तरजीहात है और उनका विरसा है। जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की अपनी तरजीहात है। वो तो पहले से उस बोझ को साथ लेकर चल रहे हैं। वो अपने इमेज की खातिर रऊफ कुलासरा के मशवरा पर अमल करने की पोजीशन में नहीं है। वो दिन और आज का दिन ऐसी लड़ाई हुई जिसके लिए पंजाबी में एक मशहूर मुहावरा है, इट कुत्ते दा वैर। अब उसके बाद सहाफत खत्म हो गई और मोहतरम भाई रऊफ कुलासरा, जो बहुत ज़हीन फतीन है, उनके कॉलम्स का मौजू एक ही जगह पर अटक कर रह गया। वो दुनिया जहान के किसी भी मौजू पर कॉलम लिखें, उसमें आसिफ अली जरदारी को गाली देना, उन्हें बदकिरदार बताना, करप्ट बताना और साबितशुदा चोर बताना उनके ईमान अकीदे का हिस्सा है। तो इसी सीरीज में आज इस कॉलम को पढ़कर सुनाता हूं, आप एंजॉय करें। मोहतरम मारूफ मौकिर तरीन पाकिस्तान के बड़े सहाफी रऊफ कुलासरा आज आपको बताना चाहते हैं। उनके कॉलम का टाइटल है चीनी स्कैंडल का इंजाम। अब याद रखें कि चीनी स्कैंडल का बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान के साथ है, मौजूदा हुकूमत के साथ है। मौजूदा हुकूमत ने किसी भी वजह से चीनी की कीमत को 52 रुपए किलो से 110 रुपए 15 रुपए किलो तक पहुंचा दिया है और इस पर मुख्तलिफ तरह के तबसरे हो रहे हैं। जाहिर है जो पसंदीदा तबसरे नहीं हैं। लोग कहते हैं कि कार्टल्स ने इमरान खान की हुकूमत को यरगमाल बना लिया है और वो कार्टल्स अपनी मनमानी करते हैं और इमरान खान के अंदर इस कदर सूझबूझ या इस्तात मौजूद नहीं है। उसकी इस्तात से बड़ा काम है कि वो इन मामलात को समझ कर कोई पॉलिसी बना सकें। अब जब इस कॉलम का टाइटल
चीनी स्कैंडल का इंजाम है तो यकीनी तौर पर आप भी मेरी तरह मुंतजिर होंगे कि रऊफ कुलासरा हुकूमत वक्त पर तनकीद के निश्तर बरसाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको कॉलम पढ़कर सुनाता हूं, आप कॉलम की मंदरजात पर गौर करें। पहले तो मोहतरम भाई रऊफ कुलासरा बताते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर कौन कौन लोग अच्छे मेजबान हैं, और इस अमर में कोई शुबा नहीं है कि उर्दू मीडिया, अंग्रेजी मीडिया के सहाफियों के लिए सबसे अच्छे मेजबान मेजर आमिर हैं, मिडनाइट जैकॉल्स स्कैंडल के हीरो, वो शख्स जिसने फौजी अफसर होते हुए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए उसामा बिन लादेन और नवाज शरीफ से पैसा लेकर अदम एतमाद की तहरीक पेश करवाने और कामयाब करवाने की जद्दोजहद की। मेजर आमिर पाकिस्तान आर्मी के अंदर तो शायद एक ट्रेटर थे, गद्दार थे, मुल्क के साथ वफादार नहीं थे। वो बहुत सारी बैनुल अक़वामी तंजीमों के लिए काम कर रहे थे और पाकिस्तान के मफादात से बालातर मफादात या मंसूबे उनके सामने थे। बहरहाल वो चूंकि बहुत अच्छे मेजबान हैं, लिहाजा रऊफ कुलासरा के ममदू हैं। अब वहां पर हुई एक मुलाकात का अहवाल जान लें। कहते हैं कि एक मोबाइल फोन कंपनी के बड़े ऑफिसर के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इस मुल्क का मसला क्या है, हमारे हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेट्स को सामने की बात समझ क्यों नहीं आती। मैंने पूछा, अब ये रऊफ कुलासरा उनसे पूछ रहे हैं कि खैरियत है। वो बोले कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में पाकिस्तान $1 अरब कमा सकता है। मैंने कहा, दिल छोटा ना करें, पाकिस्तानी हुक्मरान, यकीनी तौर पर तमाम हुक्मरान, इलीट ब्यूरोक्रेसी को मुल्क में दिलचस्पी नहीं रही। यह मुल्क उनके लिए चिरागाह है जिसमें हम सब चल रहे हैं। मैंने कहा कि पाकिस्तान की निसब से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी बैरून मुल्क अपने बच्चों को मुंतकिल कर चुकी है। सब हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट बैरून मुल्क आते जाते रहते हैं। उन्हें पता है कि दीगर मुल्क कैसे आगे निकल गए। कभी किसी हुक्मरान या बाबू ने वतन लौटकर कोशिश की कि पाकिस्तान को दुबई या न्यूयॉर्क बनाए। अब ये यकीनी तौर पर एक पूरे मुआशरा को बुरा भला कहने का अमल है। अब एक सहाफी का काम ये होता है कि वो सहाफत करते वक्त तज्जिया करे। सबको एक ही लाठी से हाँक देना कोई माकूल अमर नहीं है। अब आज ये याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी 2008 से 2013 तक, उस वक्त दुनिया में 3G स्पेक्ट्रम नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था और तवक्को थी कि अगर पाकिस्तान उसकी बिडिंग करे, बोली ले और उसको बेच दे कंपनियों को 3G स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने की, तो पाकिस्तान को अंदाजा था कि $7 अरब के वसाइल पाकिस्तान के पास आ सकते हैं। अब क्या हुआ ये रऊफ कुलासरा कभी नहीं बताएंगे। मैं आपको अर्ज करता हूं कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने हुक्म इम्तनाई जारी किया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहद के इख्तिताम तक जारी रहा। अब दो वजूहात पैदा हुई। एक तो माल पुराना हो गया, मार्केट में उसकी कीमत कम हो गई, और एक डील करने के लायक हुकूमत मार्केट में आ गई। यह बात तयशुदा है। आइंदा किसी में वीडियो के अंदर इस बात को तफसील के साथ टॉपिक वाइज और केस वाइज डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत होती है तो हर तरह की ऑक्शन को हुक्म इम्तनाई आसानी से मिल जाता है, क्योंकि उस ऑक्शन के अंदर बहुत से स्टेक होल्डर्स के मफादात मजरू हो रहे होते हैं। बहरहाल अब मुबैना तौर पर $7 अरब के करीब की ऑक्शन को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वजीर आजम बने तो $1 अरब से कम $90 करोड़ में सेल किया गया। अब ये बात मोहतरम भाई रऊफ कुलासरा कभी नहीं बताएंगे कि तमाम हुक्मरान एक जैसे नहीं हैं। अब एक और बात वो कर रहे हैं कि तमाम हुक्मरानों के बच्चे बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए हैं। अब इसमें फिर याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत कभी भी बैरून मुल्क नहीं रहती। वो जब भी बैरून मुल्क मुंतकिल हुए वो इस वजह से मुंतकिल हुए कि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी या अदर रीजन पर उनका मुल्क के अंदर रहना नामुमकिन बना दिया गया था। और दीगर लोग चूंकि पाकिस्तान की सियासत में बतौर सियासतदान के फरीक नहीं है, वो पाकिस्तान को चरने के लिए चिरागा समझ कर आए हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, JUIF, इन जमातों या बलूचिस्तान की कुछ जमातों के बारे में जो जमहूरियत पसंद है, जो पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की प्रमोशन के लिए, जो पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनके अलावा जो भी लोग मोहतरमा हिलरी क्लिंटन के कहने के मुताबिक डीप स्टेट लाकर खड़ा करती है, डीप स्टेट के लिए काम करने वाले या डीप स्टेट के इशारों पर नाचने वाले लोग बैरून मुल्क असासे भी मुंतकिल करते हैं, अपने बच्चों का करियर भी बैरून मुल्क तलाश करते हैं। बहरहाल अब चूंकि सबको एक जैसा दिखाना है तो मोहतरम रऊफ कुलासरा
बिला तकान सब हुक्मरानों को बुरा भला कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की चरागाह से चढ़ने के बाद बैरून मुल्क बच्चों को रखते हैं। अब यहां आगे वो फरमा रहे हैं कि हमारे यहां सहाफी और सियासी वर्कर में कुछ फर्क होता था, वक्त के साथ वो खत्म हो गया है। अब आम आदमी ये जान ही नहीं सकता कि पीपीपी और नवाज लीग के वर्कर में क्या फर्क है, पीपीपी और नवाज लीग में क्या फर्क है। कमाल की बात है, पीपीपी की क़यादत के खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं, बल्कि मुकदमात बनाने से पहले उन्हें जेलों में रखा जाता है, उनकी जान ली जाती है, उनको माली और जानी नुकसान पहुंचाया जाता है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा चलाया गया, सजा हुई और सजा के बाद वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। अब ये सब एक जैसे हैं, ये ब्रदर रऊफ कुलासरा की आंख से एक जैसे हैं, मेरी नाकिस नजर में तो ये दोनों मुतजाद इंतहाओं पर खड़े हैं। और सहाफी और सियासी वर्कर में फर्क पैदा हो गया। क्यों फर्क? इसलिए पैदा हो गया कि सहाफी सब के सब सियासतदानों को गाली देने का सीगा इस्तेमाल करते हैं। कोई सहाफी भी सहाफत नहीं कर रहा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम पर खाकी लिफाफा में आए हुए, मुमकिन है कि वो सफेद कागज होते हो, इतने सारे कागज हाथ में पकड़ के रऊफ कुलासरा सब कहते हैं करप्शन हो गई, लूटमार। वो कहते हैं कि एक महकमा जिसका कुल बजट 100 अरब पाकिस्तानी रुपए है, वो कहते हैं कि उसमें से 425 अरब डॉलर की करप्शन हो गई है। कमाल है, उनके कैलकुलेटर का हिसाब है और वो करप्शन कभी सामने नहीं आती। और मोहतरम रऊफ कुलासरा कभी अदालत में जाकर वो एविडेंस पेश नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद खसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को टारगेट करते हैं। ये उनकी महारत है। अब ब्रदर रऊफ कुलासरा फरमाते हैं कि दोनों पार्टियां बरसों हमें एक दूसरे के करप्शन की कहानियां सुनाती रही। अब फिर वो भूल रहे हैं, बताना भूल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को ट्रायल किया गया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कभी ट्रायल नहीं हुए। रहमान मलिक बाकायदा पनामा स्कैंडल में बनने वाली जेआईटी में शरीफ खानदान के खिलाफ बतौर गवाह पेश हुए। तो क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन कोई ऐसा मुआहिदा है कि वो एक दूसरे के खिलाफ बतौर गवाह पेश नहीं हो सकते? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ अदलिया में पेश नहीं होते रहे? इसमें कौन सी को क़यामत आ गई? दोनों पार्टियां अलग अलग सियासत करती हैं, उनके टारगेट्स अलग हैं, उनके मफादात अलग हैं, उनके मुल्क को चलाने का विजन अलग है। तो अब जब दोनों पार्टियां अपोजिशन में इकट्ठी होती हैं तो इस बात पर चीखो पुकार का मकसद क्या है? दोनों पार्टियां इस वक्त अपोजिशन में हैं और उनके ख्याल के मुताबिक जो इस वक्त की हुकूमती पार्टी है वो इस वक्त अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। जो इस वक्त की हुकूमती पार्टी है वो मुल्क के नुकसान की पॉलिसियां बना रही है, बल्कि इस वक्त की हुकूमत तो कोई पॉलिसी बना ही नहीं रही है। इस वक्त इमरान खान की हुकूमत का सबसे बड़ा लॉस या सबसे बड़ी बुराई यह है कि वो कोई फैसला नहीं करते, वक्त गुजारते रहते हैं, अल्टीमेटली बहरान जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ब्रदर रऊफ कुलासरा कहते हैं कि चूंकि पीपल्स पार्टी के ऊपर मुस्लिम लीग ने इल्जाम लगाए और मुस्लिम लीग की क़यादत के खिलाफ तकारीर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने की, तो उन्हें चाहिए कि इमरान खान को उनके हाल पर छोड़ दें और बिल्कुल इमरान खान के खिलाफ कोई इत्तेहाद न करें। कमाल सियासत है, ये सियासत का नया अंदाज सिखाना चाह रहे हैं। अब ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की करप्शन के सबसे बड़े मुहाफिज हैं। अजीब बात है, क्या दरखास्त जमानत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी ने मंजूर की है? क्या बैरून मुल्क मुंतकली आसिफ अली जरदारी के हुक्म पर हुई है? कम से कम सच बोलने की जुर्रत की जानी चाहिए। और मीडिया में, अखबार में जब आप होते हो तो आपको लोग पढ़ते हैं और अपनी राय बनाते हैं। आपको तज्जिया करते वक्त इस तरह की डंडी मारने से खुदारा कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। आसिफ अली जरदारी का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बैरून मुल्क मुंतकली में हरगिज कोई हाथ नहीं है। हाँ, हाथ है, डीप स्टेट का हाथ है, खलाई मखलूक का हाथ है। खलाई मखलूक को जब यह लगा कि उनका पपेट, उनका बिठाया हुआ, उनका नस्बशुदा वजीर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा, अवाम के अंदर उसके खिलाफ एहतजाजी कैंपेन चल रही है और जिसका फायदा लेकर अवामी सियासत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आगे बढ़ सकती है। जो ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज शरीफ के साथ तस्वीर खिंचवाई तो डीप स्टेट ने पीपल्स पार्टी की अवामी लीडरशिप को कमजोर करने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक अच्छा पैकेज दिया कि आप बैरून मुल्क चले जाए, साल 2 साल आप आसाइश की जिंदगी गुजार लें। तो ब्रदर रऊफ कुलासरा जो मौकिर सहाफी हैं, उन्हें इस बात की बाबत मालूम नहीं है। वो ये समझते हैं या उनकी मालूमात या उनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को आसिफ अली जरदारी ने हुक्म दिया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बेल आउट करो और बैरून मुल्क मुंतकिल कर दो। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को सड़कों पर घसीटना था। आज इसी आसमान के नीचे शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी इकट्ठे घूम रहे हैं।
ये वही शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने वजीर आला के तौर पर एक दिन बिलावल भुट्टो की शरीफ खानदान की करप्शन पर कहा था कि बरखुरदार ज्यादा बातें नहीं करो, अगर आपके बाप की करप्शन हमने बयान करना शुरू की तो तुम बोलने के लायक नहीं रहोगी। रऊफ कुलासरा कुछ यूं साबित करना चाहते हैं कि शरीफ खानदान ने जानबूझकर आसिफ अली जरदारी की करप्शन के मुबैना सबूत जो बहुत भारी भरकम थे और ट्रकों में भरकर अदालत हाई में पहुंचाए गए थे, उनको छुपा लिया है, उनको सीज कर लिया है। किस कदर सादा है रऊफ कुलासरा। उन्हें यह मालूम नहीं है कि आसिफ अली जरदारी को सजा देने के लिए पूरी जद्दोजहद की गई, जजिस को फोन्स किए गए, धमकियां दी गई, ब्लैकमेल किया गया, और जब यह राज खुला तो जजिस को मुस्ताफी होना पड़ा। अगर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक पीस ऑफ एविडेंस, आप शहादत तो बहुत बड़ी चीज कहते हैं, मैं कहता हूं पीस ऑफ एविडेंस, स्लाइट सी पांव रखने की कोई जगह पाकिस्तान की अदलिया के पास दस्तयाब होती तो आसिफ अली जरदारी को इस तरह इबरत का निशान बनाया जाता कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन रऊफ कुलासरा ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो मुकदमात में से बरी हो गए हैं वो इसलिए बरी हो गए हैं कि शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो शहादत थी उसे अदालत के कमरा से चोरी करके भाग लिए थे, और शरीफ खानदान ने आसिफ अली जरदारी पर कोई बहुत बड़ा एहसान और मेहरबानी की हुई है और ये दोनों आपस में एक ही हैं, इसलिए दोनों इकट्ठे हैं। अब रऊफ कुलासरा को यह तकलीफ है, उन्हें सख्त एतराज है, वो अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी इत्तेहाद बनाकर सियासत क्यों कर रहे हैं। अब मुझे क्या मौकिर तरीन आला तालीम याफ्ता सहाफियों को जमहूरियत पढ़ाना पड़ेगी? दुनिया में, दुनिया की मारूफ जमहूरियत में जहां पर मल्टी पार्टी का सिस्टम है, जिस दिन वजीर आजम या मुंतखब हुकूमत ओथ लेती है उसी दिन जॉइंट अपोजिशन या मुत्तहिदा अपोजिशन भी कायम होती है। मुत्तहिदा अपोजिशन अपनी शैडो कैबिनेट बनाती है और हुकूमत की हर पॉलिसी पर क्रिटिसाइज करती है, तनकीद करती है, उसमें नकाइस निकालती है और पूरी कौम को बताती है कि इस पॉलिसी को अगर इस अंदाज में मुरतब किया जाए तो इसमें मुल्क का मफाद ज्यादा होगा। क्या मोहतरम रऊफ कुलासरा को यह बात भी मालूम नहीं है कि मुत्तहिदा अपोजिशन का क़याम एक इंतहाई नॉर्मल चीज है? अब रऊफ कुलासरा का कालम चीनी के स्कैंडल के बाद, यानी वो बताना चाह रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत में चीनी में खरबों रुपया कमाया, उनकी गिनती तो खरबों से स्टार्ट होती है, इमरान खान की और रऊफ कुलासरा का कैलकुलेटर एक ही तरह का है। बहरहाल वो बताना चाह रहे थे कि इमरान खान के वुज़रा ने दिहाड़ियां लगाई हैं, कमाई की है और बेपनाह पैसा बैरूनी मुल्क मुंतकिल किया है। अब चूंकि किसी भी तरह की किसी भी गलत कारी की निशानदेही करने से पहले फर्ज है कि आसिफ अली जरदारी को गाली जरूर देनी है। क्यों? क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हुकूमत बनाते ही इरफान सिद्दीकी को वजीर आजम का तर्जुमान मुकर्रर कर देते हैं, कुछ और सहाफियों पर बेपनाह इनायात करते हैं, उनका ख्याल और तसव्वुर यह था कि जब आसिफ अली जरदारी सदर लग जाएंगे, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बन जाएंगे तो उन्हें हुकूमत का अतालीक मुकर्रर कर दिया जाएगा। वाय हसरत, यह ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। पीपल्स पार्टी वाले इंतहा दर्जे के नालायक हैं, वो बड़े बड़े सहाफियों को ओबलाइज करना नहीं सीखते। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी मिसाल है, बेनजीर भुट्टो को आकर 90 की दहाई में एक बहुत बड़े सहाफी मंसूर एजाज ने यह कहा था कि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखता हूं, तो आप मुझे ओजीडीसी पाकिस्तान का सदर बना दें, चेयरमैन बना दें। तो बेनजीर भुट्टो ने कहा कि आपकी पाकिस्तान या डेमोक्रेसी के लिए क्या सर्विसेज हैं? तो वो साहब गुस्सा कर गए थे। याद रहे इन साहब का बाद में किरदार या नाम मीमो के स्कैंडल में आया था, मंसूर एजाज गवाह बने थे सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ। तो जब पीपल्स पार्टी तो बाकी सब सहाफियों से फासला रखती है, ओबलाइज नहीं करती, तो रऊफ कुलासरा की मायूसी क्यों इस कदर है? साफ जाहिर है उन्होंने सारी जिंदगी कार्ड ही गलत खेले, शायद इसी तरह। अर्ज करता हूं कि सहाफत, तज्जिया निगारी, मुनसिफाना तो मैं ख्वाहिश नहीं करता, मेरी भी एक एसोसिएशन है, एफिलिएशन है। मैं ये समझता हूं कि हर शख्स अपनी आंख से एक चीज को देखेगा, मेरा जाविया आपके जाविये से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हुकूमत वक्त के खिलाफ या उसके किसी स्कैंडल पर बात करने से पहले 2008 वाली हुकूमत को गाली देना, 2008 वाली लीडरशिप को बुरा भला कहना और 2008 वाली सियासी जमात के बारे में किरदार कुशी पर 3/4 कालम उनका हमेशा पीपल्स पार्टी पर होता है, उसके बाद वो मौजूदा हुकूमत पर तनकीद कर रहे होते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ रऊफ कुलासरा का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की तमाम मौकिर सहाफियों का इशू है।
सहाफत ने 1969 पीपल्स पार्टी के क़याम के दौर से यही सीखा है। उन्हें कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, उन्हें कुछ इस तरह से बनाया गया है कि वो पीपल्स पार्टी को मुल्क दुश्मन साबित ना करें या ये जद्दोजहद ना करें तो शायद खाना हजम नहीं होता, उनकी नौकरियां नहीं मिलती, उनकी शायद वतन में रहना मुश्किल हो जाता है। आज के लिए इसी कदर। सहाफत हमारी दिलचस्पी का मौजू है, इस पर बात चलती रहेगी। सब बड़े बड़े सहाफी, सब बड़े बड़े अखबार, हम आपके साथ मिलकर पढ़ना सीखेंगे कि अखबार में जब कोई बात लिखी जाती है तो उसका असल में मतलब क्या होता है और एंगलिंग क्या होती है, किसी सच्ची बात को टेढ़ा मेढ़ा करके किस तरह से अपने मफाद पूरे किए जाते हैं। YouTube चैनल दूसरा रुख सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, दोस्तों को रिकमेंड करें और अपनी मर्जी के मौजूआत तजवीज़ करें जिन पर आप मुझे सुनना चाहते हैं। खुदा हाफिज।